हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हम लगातार आप सभी के लिए आयुष ऑफिसर के लिए क्लास करा रहे हैं। ये एनएचएम की 11 नंबर की ये क्लास होने वाली है। कौन सी? 11 नंबर की। अगर आपने 10 क्लास पहले वाली 10 वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से लिंकअप होती है। इसलिए आप ऐसा ना करें कि डायरेक्ट 11वें नंबर की वीडियो पर आ जाए। ये चैप्टर नंबर आपका स्टार्ट होने वाला है मात्र नवजात एवं बाल स्वास्थ्य वाला, यानी कि एक ही वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू भी करेंगे एंड में। पहले सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लगातार आप सभी के लिए बैच के अंदर सिलेक्शन बैच में आपके लिए क्लास दे रहे हैं। अगर आपने सिलेक्शन बैच ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार जाके जरूर ज्वाइन करें। आप पार्ट 1 को अपना मजबूत कर सकते हैं। एक बार मैं आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बैच से रिलेटेड। ठीक है, तो बैच में आप सभी को क्या करना है कि हमारा बैच चल रहा है, सिलेक्शन बैच नाम से है। ठीक है, मात्र 400 रुपए इसकी फीस है और ये पार्ट 1 को मजबूत करेगा, 180 मार्क्स। ठीक है, इसमें 270 प्लस स्टूडेंट अभी तक जुड़ चुके हैं, तो आप भी अपना एनरोल्ड करें और मात्र 1 महीने में आप तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर हेलो हाय का मैसेज करना है। उसके बाद आपको हम स्क्रीनशॉट यानी कि एक क्यूआर कोड भेजेंगे, आपको पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना है हमें। इस पर टेलीग्राम बैच मिलता है, नोट्स यानी एक टेलीग्राम बैच है, इसके अंदर नोट्स, पीडीएफ, क्लास, क्विज, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो आप जैसे ही हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजोगे, हम आपके पास एक लिंक भेजेंगे सिलेक्शन बैच की, टेलीग्राम वाली। ठीक है, आप उस पर रिक्वेस्ट सेंड करना, हम ज्वाइन करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे, आप ज्वाइन हो जाओगे आराम से। अगर आपने बैच ले रखा है, टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है, तो मात्र 200 रुपये में टेस्ट सीरीज को लें। ठीक है, ये टेलीग्राम टेस्ट सीरीज है और टेस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे, लास्ट में आंसर की दे रखी होती है लास्ट पेज पर। इसकी प्रिंट आउट निकलवा के आप टेस्ट दे सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। प्रिंट निकलवाने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम भी ऑफलाइन मोड पर होगा। सेम प्रोसेस इसको भी ज्वाइन करने की यही है। अगर आपने दोनों चीजों में से कुछ ज्वाइन नहीं कर रखा तो मात्र 500 रुपये में 100 रुपये आप बचा सकते हो। सिलेक्शन बैच एंड टेस्ट सीरीज कॉम्बो ले सकते हो। ठीक है, ये हो गई बैच से रिलेटेड जानकारी। अब हम आ जाते हैं सीधा अपने टॉपिक पर कि टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो इसमें मात्र नवजात एवं बाल स्वास्थ्य में मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी एक एक पॉइंट को हम कवर करते चलेंगे। जहां हमें लगेगी कि इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेट करना है, वो हमने दिया दे रखा है आपको। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में एमसीएच का अर्थ स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अच्छी समझ प्रदान करना है। एमसीएच की फुल फॉर्म क्या होगी? मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, जो कि आपका चैप्टर का ही नाम है। क्या? मातृ, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, यानी कि चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड उनके बारे में अच्छी समझ प्रदान करना। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि एमसीएच का अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अच्छी समझ प्रदान करना। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में एक भाग के रूप में एमसीएच माताओं और बच्चों को टीकाकरण, चिकित्सा देखभाल और संबंधित सेवाओं पर जोर दिया जाता है। मैं सभी आपको आप सभी को बता दूं कि अभी 11वीं क्लास चल रही है। मैंने बताया था आपको कि 15 से 20 क्लास में हम इसको फिनिश कर रहे होंगे, इस एनएचएम के पोर्शन को। तो अभी जो आने वाले टाइम पर आपकी मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 वीडियो और बची हैं, फिर आपका कोर्स कवर हो जाएगा। इसके बाद 6 वीडियो या 7 वीडियो और आ सकती हैं, इसके बाद ये कवर हो जाएगा आपका कोर्स, आप टेंशन ना लें। हम 25 तारीख का हमने आपसे वादा किया, 1-2 दिन ऊपर हो सकते हैं, यानी लास्ट नवंबर से पहले सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सामुदायिक चिकित्सा में एमसीएच के 2 फोकस के क्षेत्र हैं, मातृ देखभाल और बाल देखभाल, यानी माताओं की देखभाल करना और बच्चों की देखभाल करना। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य की अवधारणा को यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है कि माता और बच्चों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान उचित देखभाल और मार्गदर्शन सहायता प्राप्त हो। मातृ स्वास्थ्य पहलू गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट लेडी को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर चरण के दौरान प्रदान की जाने वाली देखभाल पर जोर देता है। सामुदायिक चिकित्सा में एमसीएच यानी कि मैटरनल, न्यूबॉर्न हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ का उद्देश्य सुरक्षित गर्भधारण, प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल सुनिश्चित करना। इसमें मातृ पोषण, ठीक है, मैटरनल न्यूट्रिशन और प्रसव शिक्षा और गर्भावस्था और यानी कि प्रसव से संबंधित संभावित जटिलताओं का प्रबंधन करना भी शामिल है। दूसरी ओर एमसीएच का बाल स्वास्थ्य पहलू बच्चों को और उनके समग्र कल्याण को लक्षित करता है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में एमसीएच सेवाएं बच्चों के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में एमसीएच का पूर्ण रूप सामुदायिक चिकित्सा के संदर्भ में
प्रदान की जाने वाली मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का संदर्भित करता है। यानी कि एमसीएच का सीधा सीधा फोकस माता और उसके मातृ और शिशु स्वास्थ्य यानी कि मैटरनल एंड न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है। नर्सिंग का यह विशेष क्षेत्र व्यापक सामुदायिक सेटिंग के भीतर माताओं, शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। एमसीएच सेवाओं में प्रशिक्षित नर्सें व्यक्तियों, परिवारों, सामुदायिक और स्वास्थ्य सेवा टीमों के साथ मिलकर व्यापक देखभाल, शिक्षा, सहायता और हस्तक्षेप प्रदान करती है, जो माता और बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करती है। और एमसीएच सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का एक एकीकृत हिस्सा है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग सेवाओं में एमसीएच का पूर्ण रूप मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यानी कि एमसीएच जिसको बोलेंगे मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। ओके, एक ही पॉइंट को बार बार घुमा के आपके सामने पेश कर रहा है, तो हम वहां पर ज्यादा फोकस करेंगे जहां पर मुझे लगेगा कि ये आपको चीज समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये जो सारे पॉइंट पढ़ रहे हैं ये एक ही चीज को इधर उधर घुमा रहे हैं, आप सभी ने इतना नोटिस किया होगा। एमसीएच सेवाएं शिशु और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करती हैं। बिल्कुल, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं बहुत देर से। जब तक कि वे स्कूल जाना शुरू नहीं कर देते, उससे पहले ये बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करती है। भारत में एमसीएच नर्सों की मांग बहुत अधिक है ताकि बच्चों की महत्वपूर्ण अवस्थाओं में वृद्धि और विकास सुनिश्चित किया जा सके। ओके, ये ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एमसीएच नर्स गर्भावस्था के दौरान परामर्श प्रदान करती हैं और पहली बार पालन पोषण करने वाले समूहों की सुविधा प्रदान करती है। और जब अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है तो परिवारों को स्थानीय सामुदायिक संसाधनों और गतिविधियों से जोड़ती है। यही कारण है कि एमसीएच प्रशिक्षण सहायक नर्सिंग, मिडवाइफरी, ईएनएम और सामान्य नर्सिंग, मिडवाइफरी, जीएनएम जैसे शीर्ष नर्सिंग पाठ्यक्रमों में केंद्रित है। इसलिए ईएनएम और जीएनएम को एक विशेष शीर्ष नर्सिंग पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है, यही कारण है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में एमसीएच यानी कि मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं कि इसकी सेवाएं क्या हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में एमसीएच सेवाएं कई गतिविधियों को कवर करती हैं। देखो, ये चीज ऐसी है, हम एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, बार बार चीजें पढ़नी पड़ती हैं। 2 से 3 बार इसको पढ़ो, एक बार पीडीएफ को पढ़ो, 2 बार क्लास देख लो आप, एक बार पीडीएफ को पढ़ लो, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वहां से आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो एमसीक्यू के। ठीक है, और हम कुछ टाइम मिलेगा तो हम लास्ट में यूट्यूब पर या फिर आपके बैच में सीधा कुछ यानी कि एमसीक्यू कराएंगे। बाकी हम प्रैक्टिस सेट के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज तो लगातार दे ही रहे हैं। आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो एक बार जाके जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप सोच रहे हो कि यूट्यूब से हम सब कुछ यानी सिलेक्शन बैच का पार्ट 1 पढ़ लोगे या फिर आपके सिलेबस का पार्ट 1 कवर हो जाएगा, तो यूट्यूब पर सिस्टमिक बेसिक किसी ने नहीं दे रखा। मैं जितना जानता हूँ मेरे अलावा किसी ने वीडियो इतनी डाल भी नहीं रखी यूट्यूब पर। लेकिन आपको अगर सिलेक्शन चाहिए सचमुच में और आप पढ़ना चाहते हो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, आप सेफ स्कोर करना चाहते हो पार्ट 1 में, तो आपको सिलेक्शन बैच से ज्वाइन होना ही पड़ेगा हर हालत में। और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी, तब एक ईमानदारी तरीके से और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। 1 महीना आपके पास 30 से 35 दिन बचे हैं अभी, तो इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। हम पढ़ रहे थे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में एमसीएच सेवाएं कई सारी गतिविधियां कवर करती है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में एमसीएच सेवाएं, एमसीएच नर्सों की जिम्मेदारी प्राथमिक जांच से लेकर शैक्षिक परामर्श तक होती है, यानी नीचे लेवल से ऊपर के लेवल तक होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में कुछ प्रमुख एमसीएच सेवाएं इस प्रकार है, हम कुछ सेवाएं पढ़ लेते हैं कौन कौन सी हैं वो। प्रीनेटल एजुकेशन एंड काउंसलिंग यानी कि प्रसव पूर्व शिक्षा और परामर्श। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स गर्भवती, इनको एक एक पॉइंट याद रख लेना, डिटेल में नहीं जाना है आपको कि कौन कौन सी इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में बहुत सारी एमसीएच सेवाएं वो कौन कौन सी है। तो एक प्रसव पूर्व शिक्षा और परामर्श, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेना कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स गर्भवती माताओं को आवश्यक आवश्यक प्रसव पूर्व शिक्षा, पोषण, व्यायाम, प्रसव पूर्व देखभाल और प्रसव की तैयारी। प्रसव को क्या बोलते हैं? प्रीनेटल। प्रसव पूर्व को बोलते हैं प्रीनेटल, वैसे इसको नेटल बोलते हैं। ठीक है, आप सब इंग्लिश मीडियम वाले समझ लेना। प्रसव की तैयारी पर परामर्श और गर्भावस्था से संबंधित चिंताओं या प्रश्नों का समाधान करती है। प्रसव पूर्व जांच यानी प्रीनेटल चेकअप, लगातार नियमित टाइम पर इसके चेकअप होते रहते हैं कि संभावित जटिलताओं का पता लगा सके, कि भ्रूण के विकास का आकलन करती है कि सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। माँ और अजन्मे बच्चे दोनों की भलाई सुनिश्चित करती है ये। प्रसव और प्रसव सहायता यानी लेबर एंड डिलीवरी असिस्टेंस, ठीक है, ये भी एक
एमसीएच की सेवाएं जो मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। प्रसवोत्तर देखभाल यानी कि पोस्टपार्टम केयर, ये भी एमसीएच का ही एक सर्विस है यानी सेवा प्रदान करता है। इसके अंदर क्या है कि एमसीएच नर्स प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान करती है, नवजात शिशु की देखभाल, स्तनपान सहायता, मातृ रिकवरी यानी कि प्रसव के बाद यानी पोस्टपार्टम, ठीक है, पोस्टपार्टम, भावनात्मक कल्याण, पारिवारिक समायोजन, मातृ और शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये सभी चीजें, ठीक है। नवजात शिशु का मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन ऑफ द न्यूबॉर्न, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सें नवजात शिशु का गहन मूल्यांकन करती हैं, महत्वपूर्ण संकेतों, विकास मापदंडों, इन सभी चीजों चीजों के लिए मील के पत्थरों का मूल्यांकन करती हैं, जन्मजात स्थितियों की जांच करती हैं, टीकाकरण प्रदान करती हैं, भोजन सहायता प्रदान करती हैं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। बाल स्वास्थ्य सेवाएं, चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, एमसीएच नर्सें व्यापक बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं, बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करती हैं, विकास और वृद्धि की निगरानी करती हैं, टीकाकरण करती हैं और स्वास्थ्य जांच प्रदान करती हैं। यानी कि सारी सेवाएं जो बच्चे को करनी चाहिए, बच्चे के लिए करनी चाहिए एक नर्स को, और एक उसकी माता, बच्चे की माता के लिए करनी चाहिए, वो सभी चीजें इसमें एमसीएच की सेवाओं में आ जाता है, ठीक है। परिवार और नियोजन शिक्षा यानी कि फैमिली प्लानिंग एजुकेशन, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सें गर्भ निरोधक विधियों पर परिवार नियोजन शिक्षा परामर्श करती हैं। स्वास्थ्य संवर्धन और शिक्षा यानी हेल्थ हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, नर्सें स्वास्थ्य संवर्धन और शिक्षा यानी कि हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन गतिविधियों में संलग्न होती है। मातृ और यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विषयों पर सामुदायिक कार्यशालाएं, सेमिनार, कक्षाएं आयोजित करती हैं। संकट हस्तक्षेप, ये भी एक उसकी एमसीएच की सेवाओं का पॉइंट है। इनमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप एक एक बार सरसरी नजरों से देख लोगे ना तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब इतना सही है, ज्यादा आपको पीएचडी नहीं करानी इन चीजों पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मुश्किल से एक आएगा और एक क्वेश्चन के लिए हो सकता है दो भी आ जाए, लेकिन एक के चांस बनते हैं और एक भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। तो हम एक ही टॉपिक पर बार बार पीएचडी नहीं करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, जब मैं वीडियो डाल दूं यूट्यूब पर या सिलेक्शन बेच पर जहां भी, तो आपको ये वीडियो दो बार देख लेनी है। एक बार तो आप चीजों को देख पाओगे कि इसमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट है, दूसरी बार आपको चीजें याद होंगी दूसरी बार देखने से, तीसरी बार आप पीडीएफ देख लें। सिलेक्शन बैच पर हम लगातार पीडीएफ डालते हैं हर क्लास के नीचे, चाहे वो यूट्यूब वाली क्लास हो चाहे सिलेक्शन बैच वाली हो, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ एमसीएच इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में एमसीएच की आवश्यकता यानी क्या रिक्वायरमेंट्स है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एमसीएच की आवश्यकता बहुआयामी है और माता और बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने में निहित है, जो किसी भी समाज के आधारभूत स्तंभ में। इनको याद करने मत बैठ जाना, ये बस जानकारी के लिए चीजें होती हैं, ओके। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में एमसीएच के महत्व को उजागर करने वाले आवश्यक कारणों का विवरण इस प्रकार है। निवारक देखभाल को बढ़ावा देना, ये सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में एमसीएच की आवश्यकता है, यानी कि प्रोमोटिंग प्रिवेंटेटिव केयर यानी एमसीएच निवारक स्वास्थ्य सेवा पर जोर देता है। नियमित जांच, टीकाकरण, पोषण संबंधी मार्गदर्शन और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करके एमसीएच एमसीएच बच्चों और माताओं दोनों में बीमारियों, जटिलताओं और विकास संबंधी देरी को रोकने में मदद करता है, ओके। प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप यानी अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन यानी एमसीएच सेवाएं बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं का विकास संबंधी देरी का समय रहते पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ओके। मातृ एवं शिशु कल्याण यानी मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर, शारीरिक स्वास्थ्य से परे एमसीएच माता और बच्चों के समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है, ओके। इसमें मानसिक स्वास्थ्य सहायता, पालन पोषण, शिक्षा, परिवार नियोजन और स्वस्थ अभिभावक बच्चे के रिश्तों को बढ़ावा देना शामिल है। महिलाओं का सशक्तिकरण यानी वोमेन एम्पावरमेंट एमसीएच सेवाएं अक्सर महिलाओं को उनके और उनके बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, संसाधन और सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाती हैं। सशक्त माताएं अपने समुदायों में यानी कम्युनिटी में अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर वकालत कर सकती है। दीर्घकालिक सामाजिक लाभ यानी लॉन्ग टर्म सोशल बेनिफिट्स, एमसीएच में निवेश करने से दीर्घकालिक सामाजिक लाभ मिलते हैं। स्वस्थ माताएं और बच्चे लंबे समय में मजबूत समुदायों, उच्च शिक्षा प्राप्ति, बेहतर कार्यबल उत्पादकता और कम स्वास्थ्य सेवा लागत में योगदान करते हैं, ठीक है। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बस चीजें सरसरी निगाह से देखनी है आपको, ऐसे ही जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे ही आपको देखना है, बस थोड़ा माइंड में फिट रखना है कि एमसीएच क्या होता है, इसमें कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में एमसीएच की क्या आवश्यकता है, ठीक है।
और नर्सों की इसमें क्या भूमिका रहती है, किस तरीके से देखभाल किया जाता है बच्चे के लिए और बाल स्वास्थ्य के लिए और माता के लिए, ठीक है। ये सभी आपको सरसरी निगाहों से देखनी है और इसके कुछ एमसीक्यू कर लेने हैं, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है इस तरीके से। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की आवश्यकता स्वस्थ समुदायों को बढ़ावा देने के लिए सर्वोपरि है। कुछ चीजें होती हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो आप इतना काम तो कर ही सकते हो कि कुछ वर्ड्स टर्म्स होती हैं, हम चैप्टर में एक ही टर्म्स को बार बार बोलते हैं, तो आपको इतना तो समझ में आ ही जाता होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। अगर कुछ रह भी जाता है तो आप अपने उस पॉइंट को उठाओ और गूगल से ट्रांसलेट करो, बड़ा इजी है। हम हर वर्ड्स आपके लिए मतलब ट्रांसलेट करके नहीं ला सकते। ओके, जो हम मुझे लगता है कि हाँ ये इस शब्द में दिक्कत हो सकती है, इस लाइन में दिक्कत हो सकती है, वो मैं लाता हूँ। लेकिन आप सभी को पता है एक पीडीएफ बनाने के पीछे, चाहे वो किताब से फोटो खींचकर पीडीएफ बनाओ, उसको फिर ट्रांसलेट करो, कुछ वर्ड्स ऐड करो इंग्लिश में, तो उसके पीछे 1 से 2 घंटे लगते हैं। आप कभी करके देखना, कैसे किताब से फोटो खींचना और फिर उसको ट्रांसलेट करके देखना, यानी कुछ वर्ड्स के बीच बीच में इंग्लिश डालना, जैसे मैंने डाली हुई है, आप सभी को बताइए, तो आपको पता लग जाएगा 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। तो देख लो, मैं ऐसे पीडीएफ दिन में 2 से 3 बनाता हूँ। एक टेस्ट सीरीज वाला मेरा खुद का टाइपिंग होती है, मतलब खुद की टाइपिंग होती है, बिल्कुल मैं टाइप करता हूँ, प्लस कंप्यूटर वाली खुद की टाइप, यानी कि खुद के नोट्स हैं, उनको लिखना, फिर उसके अलावा उसको पीडीएफ फॉर्मेट में बदलना। हिंदी का सेम, मेरे खुद के नोट्स, उसको पहले लिखना, फिर उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो एक पीडीएफ के पीछे 1 से 2 घंटे की मेहनत होती है, चाहे वो प्योर हिंदी का हो, चाहे साथ में इंग्लिश हो। समझ रहे हो आप? इतनी इतनी आप खुद के लिए इतनी सुविधा तो कर ही सकते हो ना। हर सुविधा आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, लेकिन हम कोशिश करिए कि हमने एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह सारा कंटेंट लाने की पार्ट वन को, जो कि आपको पता ही है कि आप जितने भी लोगों से पढ़ रहे हो कि पार्ट वन को इतना कोई सीरियस नहीं ले रहा, और वही असफलता का कारण होगा कि पार्ट वन को कोई सीरियस नहीं ले रहा। हमारे चैनल से 270 प्लस लोग तो बैच में जुड़े हैं, 120 प्लस लोग हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ गए हैं, ठीक है। और कुछ कॉम्बो बैच में तो टोटल हमारे पास 400 के इर्द गिर्द स्टूडेंट हैं। कितने? 400 प्लस ही हैं। तो आप समझ सकते हो कि 400 बच्चे इस चीज को सीरियस ले रहे हैं, नो डाउट। तो 400 बच्चे जो सीरियस तो ले रहे हैं, आपने कोर्स लिया है, टेस्ट सीरीज लिया है, लेकिन आप कितना उस चीज के लिए फोकस्ड हो, यानी बार बार रिवाइज कर रहे हो, उस तरीके से सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार पढ़ ले फिर 1 महीने तक हमने चीज देखी नहीं है, तो कैसे हो पाएंगे बताओ। कुछ कंप्यूटर की पहली क्लास, कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्या आपको आज भी याद है? अगर आपने 2 से 3 बार देखा होगा तो आपको याद होगी। मेमोरी वाला चैप्टर याद है क्या आपको? अगर जिसने जिसने मतलब तैयारी की है, प्रॉपर रिवाइज किया है, तो आपको याद होगा। क्वेश्चन ऊपर ऊपर से आ जाता है, लेकिन हम रिवाइज नहीं कर पाते, तो हम छोड़ देते हैं उस चीज को। हमको लगता है पता नहीं कहाँ से आ गया। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे मार्क्स, सिंपल सी बात है। आप सभी को इतना तो पता ही है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। हमारे प्रोफेशनल में देख लो, यानी प्रोफेशन में देख लो, जैसे कि आप कर रहे हो, ठीक है, चाहे बीएचएमएस से हो, चाहे बीएमएस से हो, या यूनानी वाले हो, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका हाथ साफ होगा, इतनी अच्छी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो वही सेम चीज पढ़ाई को लेकर है। कंपटीशन को निकालना इजी बात नहीं है आज के टाइम पर, लेकिन आपका कंपटीशन भी बहुत कम है। 5 से 6 बच्चों की सीट में एक कंपटीशन है, यानी एक सीट निकालनी है, तो आपका तो बहुत ईजी है कंपेयर टू अदर वैकेंसी। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी उठा के देख लो, ठीक है। तो ज्ञान की बात बहुत हो गई, बस इतना कहना है मेरा, बार बार रिवाइज करो, और एक ही सिस्टमिक बेस से तैयारी करना चाहते हो तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आओ। पार्ट वन कंप्लीट है हमारे पास सिलेक्शन बैच के अंदर, प्लस टेस्ट सीरीज। हमने मात्र नाम मात्र की फीस में आपसे ये बैच कंप्लीट कराया है। ऐसा नहीं है, लोग 1000 से 2000 रुपए पार्ट वन के पीडीएफ के ले रहे हैं, हमने तो वीडियो भी दिए साथ में। स्टार्टिंग में तो हमारा कोर्स 100-200 रुपए में ही था, इसकी फीस तो 200 बच्चे क्रॉस होने के बाद बढ़ी है, ठीक है। पहले तो हमारा 100-200 में ही तो बिक रहा था, अभी 400 फीस करी है, वो 200 बच्चे प्लस होने के बाद करी है, पहले नहीं थी। तो इतना आप ध्यान रखें अपनी चीजों का, और तैयारी बेहतर से बेहतर करते रहें। बाकी सिलेक्शन आप मेहनत करना आपके हाथ में, सिलेक्शन ना होना होना और ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, ठीक है। माता और बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देकर एमसीएच पहल एक लहर जैसा प्रभाव पैदा करती है, जिसका सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव प्रभाव बड़े पैमाने पर समाज पर पड़ता है। ओके, कुछ वर्ड्स मेरे भी अटक जाते हैं, इतना ज्ञान दे देता हूँ ना मैं, तो कुछ वर्ड्स मेरे भी अटक जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था हमने? ये सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में एमसीएच की आवश्यकता पढ़ ली है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में एमसीएच नर्सों की भूमिका। हमने क्या पढ़ा था अभी? आवश्यकता पढ़ी थी, अब भूमिका पढ़ लेते हैं, यानी कि द रोल ऑफ एमसीएच नर्सेज
इन कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। समुदाय में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में एमसीएच नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माँ और बच्चा दोनों ही समुदाय की रीढ़, और यही कारण है कि इस वर्ग के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में एमसीएच नर्सों की भूमिका के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। प्रसव पूर्व देखभाल, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में एमसीएच नर्सों की भूमिका क्या है? तो प्रीनेटल केयर यानी प्रसव पूर्व देखभाल, स्वास्थ्य मूल्यांकन यानी हेल्थ असेसमेंट। नर्सें गर्भवती महिलाओं का व्यापक स्वास्थ्य मूल्यांकन करती हैं, जोखिम कारकों की पहचान करती हैं और व्यक्तिगत देखभाल योजनाएं प्रदान करती हैं। शिक्षा यानी एजुकेशन, बेगर्भवती माताओं को उचित पोषण, यानी कैसे किस तरीके से विटामिन वाली चीज लेनी है, किस तरीके से न्यूट्रिशन आपको अपनी जीवन शैली में लाना है, ये सभी चीजें हम यानी कि इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में एमसीएच नर्सों की ये भूमिका होती है। निगरानी यानी मॉनिटरिंग, मातृ स्वास्थ्य और भ्रूण के विकास की नियमित निगरानी तथा गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी चिंता का समाधान। और पोस्टपार्टम केयर यानी कि प्रसव उत्तर देखभाल, माँ और शिशु की देखभाल करना, प्रसव के बाद माँ और नवजात शिशु दोनों के स्वास्थ्य की निगरानी, स्तनपान के बारे में ये सभी चीजें हमने पढ़ ली पहले। जटिलता की पहचान, यानी कि कोई जटिल समस्या तो नहीं है। एडुकेशन, शिशु देखभाल, ये सब चीजें। परिवार नियोजन पर प्रसवोत्तर शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। और न्यूबॉर्न बेबी केयर, ये भी इसमें आता है। नवजात शिशु की देखभाल, यानी कि एवोल्यूशन मूल्यांकन, यानी नवजात शिशु का मूल्यांकन और जांच करना। टीकाकरण, अनुशंसित कार्यक्रम के अनुसार टीकाकरण कराना, ये सभी चीजें न्यूबॉर्न बेबी केयर में यानी नवजात शिशु की देखभाल में आ जाती हैं। माता पिता की शिक्षा, इसमें क्या कह रहा है? माता पिता की शिक्षा, माता पिता को नवजात शिशु की देखभाल, आहार यानी कि न्यूट्रिशन से संबंधित विकासात्मक मील के पत्थरों के बारे में शिक्षित करना। बाल स्वास्थ्य यानी चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड, वृद्धि एवं विकास निगरानी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग, शिशुओं और एवं बच्चों की वृद्धि में विकास पर नजर रखना। टीकाकरण क्लिनिक यानी वैक्सीनेशन क्लिनिक, टीकाकरण क्लिनिक आयोजित करना और यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को आयु उपयुक्त टीके मिले। स्वास्थ्य संवर्धन यानी हेल्थ प्रमोशन, स्वस्थ जीवन शैली, चोट की रोकथाम और पोषण को बढ़ावा देना। परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड क्या चीजें इसमें? एडुकेशन है। परिवार नियोजन विधियों पर शिक्षा प्रदान करना और गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिक विकल्पों में सहायता करना, ठीक है। गर्भ निरोधक को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिक, और विकल्पों में सहायता करना। और प्री कॉन्सेप्शन यानी गर्भधारण पूर्व परामर्श, यानी प्री कॉन्सेप्शन काउंसलिंग, यानी गर्भधारण की योजना बना रही महिलाओं के लिए गर्भधारण पूर्व स्वास्थ्य पर परामर्श प्रदान करना। स्वास्थ्य संवर्धन और शिक्षा, हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, सामुदायिक कार्यशालाएं, प्रसव पूर्व कक्षाएं, यानी कि बाद में, यानी पहले प्रीनेटल, और सामुदायिक वकालत, ये सभी चीजें इसमें शामिल हैं। हमने इसकी थ्योरी अच्छे से कवर कर लिया। जो मुझे लगा जहां जोर देना चाहिए वहां हमने जोर दिया, जहां मुझे लगा कि यहाँ पर ऐसा इंपॉर्टेंट चीजें कुछ भी नहीं है तो वहां हम आगे बढ़ गए हैं। तो सेम चीज आपको वीडियो 2 बार देख लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ओके, कुछ वर्ड्स हिंदी के थे तो आप अगर अपनी मतलब सहायता के अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। कुछ क्वेश्चन है उसको आप देख लो सरसरी निगाहों से एक बार, कि क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीएच इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। यानी कि हमसे फुल फॉर्म पूछ रहा है किसकी? एमसीएच की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका हिंदी में दे रखा है। लेकिन आपने क्या पढ़ा आपको पता ही होगा। तो माता और शिशु से रिलेटेड चीजें हमने पढ़ी थी एमसीएच में। तो एम से मैटरनल यानी मातृ और शिशु स्वास्थ्य यानी चाइल्ड हेल्थ, इसकी पूरी पूरी फुल फॉर्म होती है मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। यानी कि एमसीएच का मतलब हो जाएगा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज द पर्पज ऑफ एमसीएच। एमसीएच का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या? केवल गर्भवती महिलाओं को? गलत। केवल नवजात शिशुओं को? गलत। केवल माताओं को? गलत। तो सही आंसर हो जाएगा माता और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, यानी दोनों के लिए, ठीक है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप एक बार में टिक कर रहे होंगे इसका आंसर, ये मेरा गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो व्हाट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ एमसीएच नर्सिंग, यानी एमसीएच नर्सिंग का एक प्रमुख घटक क्या है? तो क्या है एमसीएच नर्सिंग का एक प्रमुख घटक? तो क्या इंजीनियर है? बिल्कुल नहीं। वाणिज्य कॉमर्शियल? बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान साइकोलॉजी? नहीं। बाल स्वास्थ्य यानी कि चाइल्ड हेल्थ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है
कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनेटल एजुकेशन, यानी प्रसव पूर्व प्रीनेटल होगा ये, प्रीनेटल सॉरी, प्रसव पूर्व शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या केवल गर्भवती महिलाओं को पोषण पर जानकारी देना, बिल्कुल गलत, ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान केवल मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, बिल्कुल गलत। केवल व्यापक व्यायाम के लाभों पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल गलत। गर्भवती महिलाओं को प्रसव की तैयारी और स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन देना, यही प्रसव पूर्व शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, यानी प्रीनेटल एजुकेशन, जो कि मैंने आपको अच्छे से पॉइंट पढ़ाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन है, इनके चारों के हमने नीचे आंसर दे रखे हैं, जिससे कि आप अगर पीडीएफ निकालो, सिलेक्शन पेज पर इसकी पीडीएफ मिलती है सारी, अगर प्रिंट निकलवाओ तो आप अच्छे से, आपका आंसर गलत ना हो, अगर गलत हो तो आप देख पाए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको एकदम से समझ में आ गई होंगी, आई होप, मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ। इसमें शायद एक आंसर गलत आ गया है, एक बार देख लेते हैं कि कौन सा आंसर गलत है। इसमें पहले में बी हो जाएगा, पहला हम देख लेते हैं एक बार कि क्या है क्वेश्चन, कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में एमसीएच का पूर्ण रूप क्या है। तो बिल्कुल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और एमसीएच का उद्देश्य क्या है, ये भी माता और बच्चों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ये भी ठीक है। एमसीएच नर्सिंग का एक प्रमुख घटक क्या है, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। प्रमुख घटक आप सभी को पता है कि बाल स्वास्थ्य ही है, क्या है, बाल स्वास्थ्य है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, आंसर में डी लिख दिया है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप सुधार लेना इस चीज को, मैंने वीडियो में बोला है तो मतलब सुधार लेना, आप गलत मत करना इस चीज को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी की जगह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप ध्यान देना इस चीज को, ऑप्शन नंबर डी की जगह बी हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में बी हो जाएगा। ओके, तो ये मेरे से गलती हुई है, कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं, बाकी आप सुधार लेना, मैं बता दूंगा आपके उस टेलीग्राम ग्रुप में, यानी कि जो आप पेड बैच से सिलेक्शन बैच में जुड़े हो। ओके, बाकी चीजें सब ठीक है। ये हमारा सिलेक्शन बैच है, सिलेक्शन बैच में आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए, मात्र 400 रुपये में। ये सिलेक्शन बैच को हम 5 से 6 दिन के बाद बंद करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज भी बंद करने वाले हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चीज में जुड़ जाएं और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हो, पार्ट 1 को एकदम मजबूत कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर एमसीएल से रिलेटेड, यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।